नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 22,000 से अधिक कोविड मामले दर्ज। वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू कर रही पुलिस। अजीम प्रेमजी के खिलाफ एक ही मामले पर कई याचिकाएं दायर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 वकीलों को भेजा जेल। कर्नाटक कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण किया। दक्षिण कन्नड़ जिले में पुत्तूर ग्रामीण पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक उद्यमी को कथित रूप से धमकाने और उससे पैसे निकालने की कोशिश करने के आरोप में 2 उपद्रवी पत्रकों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी के उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि केवल बीमार आपातकालीन मामले में ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अगले 2 सप्ताह तक अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं। बेंगलुरु ने 2021 में शीर्ष 5 प्रमुख वीसी फंडिंग हब में जगह बनाई। कर्नाटक वीकेंड कर्फ्यू के बीच हुबली की सड़कें नजर आई सुनसान। योगी आदित्यनाथ सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम अखिलेश भाई के साथ गरीबों की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर अभियान चलाया। उन्होंने नोएडा के चौड़ा रघुनाथपुर गांव में कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू अस्पताल में कोरोना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली के अस्पतालों में हमारे 26,000 बेड भरे हुए हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी खाली हैं। लगातार 3 दिनों से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थित जयप्रकाश अस्पताल टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। तेलंगाना में सभी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव तेलंगाना। महाराष्ट्र मुंबई के दादर बाजार में लोग कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए। गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित चर्चा के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले सामने आए। 1,38,331 रिकवर हुए और 314 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में आईसीएमआर की सिफारिश से 3 गुना ज्यादा हो रही कोरोना जांच। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जाति जनगणना। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। हेट स्पीच नहीं, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी केस में नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी। सूत्र जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई, क्या उनके परिजनों को जेल भेजेंगे? बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश सरकार से सवाल। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण हुए बीजेपी में शामिल। हाल ही में लिया था वीआरएस। भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा। अब तक दी गई करीब 156.76 करोड़ डोज। रिश्वतखोरी मामला, सीबीआई ने जेल के निदेशक को किया गिरफ्तार। 50 लाख से ज्यादा की रिश्वत का आरोप। सीएम योगी को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाने की फैसले का मौजूदा विधायक अग्रवाल ने किया स्वागत। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट। यूपी चुनाव, यूपी में इस बार नीतीश से गठबंधन के मूड में नहीं बीजेपी। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू? एसपी में हाल ही में शामिल इमरान मसूद के बागी तेवर, अब बीएसपी में तलाश रहे उम्मीद। हैदराबाद देश के सबसे पुराने क्लबों में शुमार सिकंदराबाद क्लब में आग से मची भीषण तबाही। गोवा चुनाव 2022, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। कहा, उन्हें यहां के बजट के बारे में जानकारी नहीं। गोवा चुनाव, गोवा में मुफ्त बिजली, पानी और पढ़ाई। बेरोजगार को 3,000 रुपए। केजरीवाल ने की चुनावी घोषणाएं। घूस मांगने के आरोप में गेल कंपनी के मार्केटिंग निदेशक के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। 5 गिरफ्तार।
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर पुलिस अलर्ट, तीसरी नजर करेगी भीड़भाड़ वाले इलाकों की चौकसी। यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव को भगवान विष्णु का अवतार मान रहा ये परिवार, सीएम बनने तक अन्न न खाने का लिया प्रण। मामला बाराबंकी जिले से सामने आया है। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का डबल इंजन की सरकार पर तंज, बोले दिल्ली और लखनऊ वाले खोल रहे एक दूसरे के पहिए। यूपी चुनाव 2022, चुनाव संहिता कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में बीजेपी एमएलए सहित 27 समर्थकों पर एफआईआर। हिमाचल, चंबा में भलई मंदिर के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। भूपेश सरकार को बदनाम करना चाहता था कांग्रेसी नेता, 366 करोड़ के फर्जी घोटाले की डायरी के डॉन अरेस्ट। मध्य प्रदेश में झारखंड की बेची गई एक किशोरी और 2 महिलाओं को पुलिस ने छुड़ाया, 5 गिरफ्तार। झारखंड, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट, पहले भी हुए थे संक्रमित। हरियाणा की सबसे बुजुर्ग महिला शरीफन का निधन, 115 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जबलपुर, जयंत पाटिल ने एलॉन मस्क से कहा, महाराष्ट्र में लगाए टेस्ला प्लांट, हम मुहैया कराएंगे मदद। कलेक्टर अंधा है तो हम क्या करें, बोलने वाला एसडीओ सस्पेंड, वायरल हुआ था ऑडियो। बिहार, नालंदा जहरीली शराब कांड, 11 लोगों की संदेहास्पद मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। तालिबान को संगीत भी नहीं पसंद, अफगान म्यूजिशियन के सामने ही फूंक दिया उसका वाद्य यंत्र। ट्रंप को धमकी वाला वीडियो पोस्ट करने पर ईरान के शीर्ष नेता से जुड़ा ट्विटर अकाउंट बैन। टोंगा में समुद्र के नीचे फटा ज्वालामुखी, अमेरिका जापान में सुनामी का खतरा मंडराया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का बड़ा खुलासा, चीन से सांसदों को दी रिश्वत, संसद तक में घुसपैठ। अमेरिका, पाकिस्तानी वैज्ञानिक की रिहाई के लिए बंधक बनाए गए 4 लोगों को छुड़ाया गया। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।